नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तो इनकी बड़ी इज्जत करता है, इनकी बड़ी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया गुनाहगार मोमिन भी जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसे खाली ना लौटाना, मुझे शर्म आती है इसे खाली। पर तू उठाता ही नहीं, तू उसे मनाता ही नहीं, तू कभी लिपटा ही नहीं, तूने कभी कहा ही नहीं कि या अल्लाह आ मैं तुझे ले जाऊं हजरत साद बिन अबी वकास के पास। कादसिया की जंग हो रही थी, काफर बुला रहा था आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन अबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन अबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन अबी वकास ने हाथ उठाए और कहा अल्लाह अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस औरत जिस खामद की बीबी बन सवर के बाजार जाए वो दयूस है, बन सवर के बेपर्दा खुशबू लगा के बाजार जाए वो दयूस है। वो कौन होता है? फरमाया वो बेगैरत है। कितने सख्त लफ्ज है। या रसूलल्लाह आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया तुम्हें हुक्म देता हूं अगर उसे बेगैरत कहोगे तो कोई अर्ज नहीं, वो दयूस है। अगले लफ्ज सुने हदीस पाक के, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो उस पर राजी भी है, अगर वो उस पर एक तो जा रही है और अगर वो राजी है तो दयूस है। नबी पाक ने फरमाया वो जितने कदम चलेगी उतने ही अपने खामद के लिए जहन्नम में मकान तैयार कराएगी, इसलिए कि उसका खामद राजी है कि तू बन सवर और बेपर्दा हो और जहां मर्जी जा जहां से मर्जी आ। फरमाया वो अगर इस बात पे राजी भी है तो वो दयूस भी है और अपने लिए